अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सम इरेशनल अलजेब्राइक फंक्शन इन विच p like integral phi x upon p under root q dx where p and q both are pure quadratic, जो प्योर क्वाड्रेटिक है, जहां पर p इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b है, q इक्वल टू px स्क्वायर प्लस q है. एंड टू इवेल्युएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल b पुट x इक्वल टू 1 by t एंड p प्लस qt स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर. दैट इज टू इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म. इस टाइप का इंटीग्रल अगर हमें मिल रहा है तो इसको इवेल्युएट सबसे पहले क्या करेंगे, b पुट x इक्वल टू 1 by t, और ऐसा करने पे यू कैन ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल माइनस टी डी टी अपॉन ए प्लस बी टी स्क्वायर अंडर रूट पी प्लस क्यू टी स्क्वायर. अब जब ऐसा मिल जाएगा इंटीग्रल, तो इस इंटीग्रल के मिलने के बाद फिर p प्लस क्यू टी स्क्वायर को u स्क्वायर मान लेंगे. तो ऐसा मान लेंगे तो फिर क्या होगा, इंटीग्रल अलग कन्वर्ट हो जाएगा. अब चलो इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं तो चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी. जैसे ये है, यहां पर i इक्वल टू है क्या हमारा, इंटीग्रल dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, ये है. अब यहां देख रहे हो कि p अंडर रूट क्यू टाइप है, और ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है. दोनों क्वाड्रेटिक दिख रहे हैं, यानी दोनों की डिग्री एक नहीं है, लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है. तो हमने कहा इसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 1 बाई टी पुट कर दो. तो x इक्वल टू 1 बाई टी पुट करोगे, इंप्लाइज dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी. अब ये इंटीग्रल कन्वर्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dx की जगह पर हो गया माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी अपान, अब नीचे देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर. ये हो गया एक्स स्क्वायर की जगह पे इसका स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ये हो गया. अब इसको जरा और सॉल्व कर लें. तो और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इंप्लाइज i इक्वल टू, देखो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर एज इट इज डी टी होल अपान. अब यहां पर देखो एलसीएम अगर ले लो तो टी स्क्वायर एलसीएम हो गया नीचे, टी स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और फिर 1 माइनस इसको आप करेंगे तो अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर यहां हुआ, और ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1, ऐसा आ गया. अब ए टी स्क्वायर, देखो ये 1 बाई टी स्क्वायर इस 1 बाई टी स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और इसका जो बाई में टी स्क्वायर है ये बाहर जाएगा तो 1 बाई टी बनेगा, और उसको भिन्न पलटेगी जब तो टी ऊपर पहुंच जाएगा. यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस बाहर कर दो, टी डी टी अपान आपका आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया. अब इसको u मान लो, लेट टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू यू स्क्वायर. तो 2t dt इक्वल टू 2u du, ये बन गया. 2 से 2 कैंसिल, t dt इक्वल टू u du. यानी अब हमारा i क्या आ जाएगा, माइनस, और t dt की जगह पे u du हो गया होल अपान. अब देखो t स्क्वायर प्लस 1 है, तो t स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, u स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो u स्क्वायर प्लस 1, और यहां रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस 1 यानी u स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया इंटू, अब रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1 को u स्क्वायर माना है, ये बाहर u बन के आ जाएगा. ये u इस u से कैंसिल आउट हो गया, यानी ये हमारा क्या बन गया, माइनस du इंटीग्रल du अपान u स्क्वायर
प्लस √2 का होल स्क्वायर, ऐसा। तो ये कैसा हो गया इंटीग्रल, इसको आप जानते हो कि ये क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल क्या होता है, -1 अपॉन ए √2 tan इनवर्स x बाई ए यानी u अपॉन √2 और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब उसके बाद u की वैल्यू t में, फिर t की वैल्यू x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो u हमारा क्या है, यहां पर i इक्वल टू क्या आ जाएगा, u की जगह -1 बाई √2 और tan इनवर्स u की प्लेस पे t में, तो t की वैल्यू √t² -1, √t² -1, ओके, अपान √2 प्लस c। अब t² -1 है, अगर हम ऐसा करें कि यहां t की वैल्यू चाहिए तो 1/x रखना पड़ेगा। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इक्वल टू -1/√2 tan इनवर्स, और x इक्वल टू आपने क्या रखा था, x इक्वल टू 1/t रखा था, यानी t इक्वल टू 1/x रखना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा, इसकी जगह पर 1/x रखोगे तो 1/x² -1 अपान 2 और प्लस c, ये चीज हुआ। इसको और सॉल्व कर लो, -1/√2 x² -1 tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट, देखो 1 - x² अपान 2x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। अभी तक जितनी भी बातें हमने करी वो किसकी करी, इनडेफिनेट इंटीग्रल की। इनडेफिनेट जाने जहां पे बाउंड्री फिक्स नहीं थी। अब हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, लेट f बी अ फंक्शन of x defined in the closed interval ab and f be another function such that f dash x equal to fx, यानी उसका डेरिवेटिव जो है वो fx है, यानी fx अगर इसका डेरिवेटिव fx है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो मिल जाएगा। फॉर ऑल x in the domain of f then a to be fx dx, इस fx का इंटीग्रल कैपिटल fx होगा और इस पे ये कैपिटल fx प्लस c होगा। लेकिन अब जब बाउंड्री फिक्स हो गई तो ये c लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू fb माइनस fa हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन ओवर द लिमिट ab, a एंड b आर कॉल्ड द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन, a बीइंग लोअर लिमिट, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको अपर लिमिट बोलते हैं, b बीइंग द अपर लिमिट, ओके। अब डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, लेट fx बी अ कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ab which is divided into n equal parts each with h by inserting n minus 1 points a plus h, a plus 2h, a plus 3h, a plus n minus 1 is shown in figure। अब देखो एक फिगर हम दिखा रहे हैं, एक्चुअल में हमें करना क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये चीज माइंड में आनी चाहिए, तब इसका कॉन्सेप्ट आएगा। इंटीग्रल मींस एरिया अंडर द कर्व। एरिया मींस क्षेत्रफल। किसी कर्व के अंदर एरिया अगर निकालना हो तब हम इंटीग्रल का यूज करते हैं, ठीक है। अब एरिया कैसे निकलेगा भाई, सिंपल सी बात है। अगर हमको ये कोई सपोज दैट हमको ये पता हो, ये इसका एरिया आप जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो निकल आएगा। सर्किल है, इसका एरिया आप जानते हो। लेकिन अगर हम ये बना दें, अमीबा बना दें, इसका बोल दें कि एरिया निकालो, अब कौन सा फार्मूला लगाओगे, बिल्कुल नहीं लग पाएगा।
तो ऐसी चीजों को इवेल्युएट करने के लिए, ऐसे जहां पे फार्मूला काम नहीं करता है, तो ऐसी चीजों को इवेल्युएट करने के लिए फिर हमारा इंटीग्रल का कंसेप्ट आया। और यहां जो ये लिमिट एज अ सम की बात कर रहा है, उसमें क्या करना है कि जैसे इसी फिगर को मैं अगर आपको समझाऊं तो देखो, ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस है। अब अगर ये इतना कर्व है, ठीक है, और ये हमारा b है, इंटरवल जो दिया है, ये हमारा a है, ठीक है। अब इसका एरिया अगर आपको लेना है तो एरिया कैसे निकालेंगे, इस पे कोई रूल तो लगेगा नहीं। अब अगर सपोज दैट हम ऐसे कर दें, ऐसे, तो इतने का एरिया तो मिल जाएगा, इतना फिर फंस जाएगा। अगर ऐसा कर दें तो पूरा एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो ऊपर का एरिया दिख रहा है ये एक्सेस आ जाएगा। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में वो जो प्लस माइनस सी लगाते थे, समझ लो इसको बैलेंस करने के लिए लगा देते थे, ठीक है। लेकिन जब ये चीज आ रही है तो इसको कैसे हम मिनिमाइज करें, एग्जैक्ट एरिया कैसे निकालें, तो उसके लिए इंटीग्रल का कंसेप्ट है। एक मैथमेटिशियन थे रीमान, तो उन्होंने क्या किया कि इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे अगर एक इसको ये था, अगर इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं इस तरह से, तो इसको जरा ऊपर बढ़ाओगे तो ये ऐसे आ गया, और इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के ऐसे, तो अब देखो इतना एरिया, ये जो एरिया है ये निकल गया, यानी एरर कम हो गई। पहले जो इतना एरिया आ रहा था 2 पार्ट में बांटने से, अब केवल ये और ये 2 पार्ट ही ज्यादा आ रहे हैं। अब अगर इसको और हम बांट दें, जस्ट अ मिनट, अब अगर इसको हम सपोज करो n पार्ट्स में बांट दें, ये ऐसा, फिर ऐसा, 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 इस तरह से n पार्ट में बांट दें, तो n पार्ट में बांटोगे तो देखो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ तो ऐसा, इसके और अंदर, यानी ये क्या हो जाएगा, एरर कम होती चली जाएगी, ठीक है। ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा, तो देखो एरर क्या हो गई, कम हो गई, और ये हमारे क्या बन गए, ये रेक्टेंगल्स बन गए। तो अगर इस पहले की, अगर इस वाले जो सबसे पहला इंटरवल हमारा जो पार्ट में बांटा हमने, सपोज करो ये x1 ले लिया, दिस इज x1, दिस इज x2, ऐसे ही सो वन n-1 पॉइंट उसके बीच में हम डाल दिए। तो इसकी अगर बात करें तो यहां से यहां तक की जो, भाई ऊंचाई किससे नापते हो, ऑर्डिनेट बोलते हो, लेंथ बोलते हो, वो अगर इसकी चौड़ाई dx है x एक्सिस पे, किसी भी रेक्टेंगल, कोई एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल ले ले, तो सबकी लेंथ dx है। इक्वल इंटरवल हम h विथ जो यहां बोल रहे हैं, h विथ, वो h ये है। तो h इंटू चौड़ाई गुणे लंबाई, लंबाई क्या है हमारी, f ऑफ y, सॉरी f ऑफ x, इसको तो f ऑफ x ही बोलते हो ना, जो यहां से यहां तक होता है। तो हर इंटरवल के लिए अलग होगा, इसके लिए चौड़ाई अलग होगी, इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग होगी, और हर रेक्टेंगल को क्या करें, एरिया निकाल लें, लंबाई गुणे चौड़ाई fx इंटू dx करके, और फिर उन सबको हम क्या कर लें, ऐड कर लें। ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरे का एरिया आ जाएगा, और वही आपका क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रल होता है। अब देखो मैं आगे आपको दिखा रहा हूं वही चीज। लेट Sn डिनोट द सम ऑफ द एरिया ऑफ n रेक्टेंगल सोज इन फिगर, देन Sn इक्वल टू, देखो h इंटू एफ ऑफ ए जो पहला रेक्टेंगल था, फिर h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ गई ना अगले इंटरवल में, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, ऐसे ही लास्ट में f इंटू ए n माइनस 1 प्लस h इंटू h, ये हो गया। अब इसमें h आप चाहो तो कॉमन ले लो, तो ये आ गया, ठीक है। अब क्लियरली जो Sn हो डिनोट्स द एरिया विच इज क्लोज टू द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, x एक्सिस एंड द ordinate x equal to a, x equal to b. It is evident that the n increases, the number of rectangles will increase and the width of rectangle will decrease. जैसे जैसे पार्ट्स बढ़ाते जाओगे चौड़ाई कम होती जाएगी, ठीक है, चौड़ाई कम होती जाएगी, नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ते जाएंगे और जो एरिया है
वो एक्यूरेसी की तरफ बढ़ता जाएगा, यानी फिर क्या होगा कि एक्यूरेट वैल्यू पे हम पहुंचने लगेंगे। ठीक है, तो इस चीज को अब जैसे इसको क्या करना है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn, इसकी जो वैल्यू होगी इसी को हम क्या करते हैं, जो सम कर लेंगे उस सारे डेटा का, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यानी n जितना ज्यादा ले लो आप। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी, और वो इक्वल टू क्या होगी, इसके इंटीग्रल में मान लो कैपिटल Fx आ रहा है तो एफ बी माइनस एफ ए के बराबर होती, ये रिमान ने देखा। ठीक है, तो इसको इस पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएं, h इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन है, और फिर a टू बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट दिस। तो इसमें क्या किया, इसको सॉल्व करके n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, दैट मीन्स h अगर यहाँ इन्फिनिटी रख दोगे तो h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और फिर इसको सम करके जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द इंटीग्रल्स वैल्यू एंड विच इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम्स। सम्स मीन्स सबका योग। ठीक है, अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल जैसे देखें, tan स्क्वायर x है, तो i इक्वल टू सपोज करो i है, दिस इज i, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर का इंटीग्रल हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक फार्मूला तो हम जानते हैं ना, 0 टू पाई बाई 4, tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर, तो tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan x, और माइनस 1 का इंटीग्रल माइनस x, और इस पे लिमिट लगा दो 0 टू पाई बाई 4, अपर लिमिट पहले रखो। अब एक चीज और ध्यान रखना, डेफिनेट इंटीग्रल में बच्चा गलती कहां करता है, लिमिट रखने में। पहले अपर लिमिट रखो, उसको अपर लिमिट को एक ब्रैकेट में रखना, इस चीज का ध्यान रखना, tan पाई बाई 4 अपर लिमिट माइनस पाई बाई 4, ये हुआ। ठीक है, और फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखो 0, x की प्लेस पे रख रहे हैं क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, tan 0 माइनस 0। अब बंद करो, देखो लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ बी माइनस एफ ए। अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी ये 1 आया, माइनस पाई बाई 4, और tan 0 0 होता है, और 0 है ही, यानी लोअर लिमिट तो हमारी पूरी पूरी 0 हो गई, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई क्या, इम्प्लाइज i इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लो, 4 माइनस पाई बाई 4, ये हमारा आंसर हो गया।